एक आदमी था, वह पारस मणि के लिए उपासना कर रहा था। भगवान शंकर का स्वप्न हो गया कि वृंदावन चले जाओ, वहाँ सनातन गोस्वामी नाम के एक महात्मा रहते हैं, उनको पता है, वे तुमको बता देंगे। तो पैदल गया बाबा धाम से। उस समय रेलगाड़ी नहीं थी। बहुत दिनों के बाद जाकर पहुंचा और उनका दर्शन किया, प्रणाम किया और उनसे अपनी बात कही। उन्होंने कहा, हाँ ठीक ही, मैं एक दिन स्नान करने जा रहा था गंगा जी, तो रास्ते में देखा था, उसे वहीं मिट्टी से ढक छोड़ा। सोचा कि स्नान करके आऊँगा, यदि कहीं छुपा जाऊं तो फिर स्नान करना पड़ेगा, तो तुम वहां जाओ और मिट्टी हटा देना, तुम्हें मिल जाएगी। ठीक पता बतला दिया। वह गया और मिट्टी हटाई तो पारस मिल गया। लोहे को छुआ कर जांच की तो वह सोना बन गया। सोचा ठीक ही पारस है, उसको उठाकर चलता बना। अब पारस प्राप्ति के साथ ही उसके मन में एक प्रश्न भी उठा कि जिस पारस के लिए मैंने इतने दिनों तक तपस्या की, कहीं कठिन साधना की, इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ आया, पर वह पारस तो उनको अनायास ही प्राप्त था, लेकिन उसको लेना कौन के, छूने से भी उन्होंने परहेज किया। इससे मालूम होता है कि इससे भी कोई विशेष चीज़ उनके पास है, जिसको पाकर वे तिनके के समान इसे तुच्छ जानने लगे। वह गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, पूछना चाहा। सनातन गोस्वामी ने पहले ही पूछा, कहो जी पारस मिला? कहा, हाँ महाराज, पारस तो मिला, परंतु इसके साथ ही एक प्रश्न भी मिल गया। पूछा, कैसा प्रश्न? उसने कहा कि जिस पारस के लिए मैंने इतने दिनों तक तपस्या की और इतना कठिन रास्ता तय करके आपके पास आया, वह पारस तो अनायास ही आपको प्राप्त था, लेकिन लेना कौन के, आपने छूने से भी परहेज किया। इससे मालूम होता है इससे भी अधिक कीमती और बहुत बड़ी चीज़ आपको प्राप्त है। कहा, हाँ है, क्या तुम उसको चाहते हो? कहा, हाँ, यदि दया हो जाए तो अवश्य चाहता हूँ। तो कहा, इसको फेंको गंगा में, इसलिए कि इसको फेंके बिना वह मिल नहीं सकता। वह गंगा में फेंक गए आया, और जब फेंक दिया तो उसे बिठाकर नाम जप बतला दिया और कहा कि यह उस पारस से बहुत विशेष है, अनंत गुना विशेष है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाम जप की महिमा बड़ी है। वे सद्गुरु महाराज की जय।